फ़ोटोशॉप में काम करने के लिए सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आज हम मज़ीद सिलेक्शन से रिलेटेड 3 टूल लेकर आए हैं। एक है लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल। इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार इनको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेसर टूल में अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी वही है जो पिछली वीडियो में हमने देखी थी। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी और इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और फेदर भी दे सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस लेसर टूल को चलाकर दिखाऊं आपको तो ये बिल्कुल फ्री हैंड आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो थोड़ी देर के बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इस सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है तो ये सेकंड ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके आप इस सिलेक्शन में कुछ ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ माइनस करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एरिया आप माइनस कर सकते हैं सिलेक्शन में से। और आप चाहते हैं कि इंटरसेक्ट एरिया हमें चाहिए तो आप इंटरसेक्ट का ऑप्शन ऑन करें और आप इसे बता दें कि मुझे ये वाला एरिया सिर्फ चाहिए, ठीक है, ये एरिया। तो देखिए वो एरिया रह जाएगा, बाहर का सारा एरिया जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन तीनों टूल्स की, वही चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टूल जो इसमें काम करता है उसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, देखें वही ऐड और सब कुछ वही ऑप्शंस हैं। जैसे देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सिलेक्शन बनाने के काम आएगा। देखें कुछ इस तरह की सिलेक्शन। और इसमें भी अगर आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी या अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लें। देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ गया है। अब आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। चेक करें, ये सिलेक्शन पिछली सिलेक्शन में ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इस सिलेक्शन को माइनस करना चाहते हैं तो आप आल्ट प्रेस कर लें। देखें ये आपका सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आप जो भी एरिया यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके बताएंगे तो ये एरिया जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस कर लेते हैं और अब अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं, देखें ये सिलेक्शन बना रहा हूँ, अब इन दोनों सिलेक्शंस का जो एरिया एक दूसरे के ऊपर आ रहा है वो रह जाएगा, बाकी सारा एरिया जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट आपका न्यू सिलेक्शन रहता है। न्यू सिलेक्शन का यह है कि अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई है और अगर आप नई सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और अगर आप ऐड करेंगे तो इसके साथ दूसरी सिलेक्शन भी ऐड हो जाएगी। याद रखें सिलेक्शन के जितने भी टूल्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज सेम है। आप इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। एक और बात याद रहे कि जो एरिया आप इमेज का कैनवस का आप सेलेक्ट करते हैं वही एरिया आपका एक्टिव एरिया होता है। आप इसमें फिल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड टूल है मैग्नेटिक, ये आपको इमेज पर सही समझ आएगा। तो हम एग्जांपल के लिए फर्स्ट टूल के लिए हम यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग का इमेज है। मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्लाउड्स वाला स्काई आ जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए बिल्कुल। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास पॉलीगन लेसर टूल, ठीक है। लेसर टूल अभी मैं आपको नेक्स्ट इमेज पर आपको बताऊंगा। पॉलीगन लेसर टूल में देखें आपके पास ये बिल्डिंग है तो आपने क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ, देखें शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ले आए यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्शन बना लें। अगेन मैं जूम कर रहा हूँ और नीचे थोड़ा सा पैन कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक कर दें। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो याद रखें स्ट्रेट लाइन आएगी। शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो आप अंदाजे से देखें पॉइंट्स के हिसाब से, आप एजेस के हिसाब से इसे क्लिक करते जाएं। क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन बन गई है। अब ये एक बिल्डिंग सेलेक्ट हुई है, मुझे इसी बिल्डिंग के साथ इस बिल्डिंग को भी सिलेक्ट करना है। तो याद रखें ये ऑप्शन ऐड वाला इनेबल होना चाहिए। अगर आप न्यू सिलेक्शन रखेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ऐड सिलेक्शन को ऑन रखा हुआ है। अब अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्शन इसमें ऐड हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और वापस जाके इसके साथ मिला रहा हूँ। तो देखिए अब दोनों बिल्डिंग्स की सिलेक्शन हमारे पास हो चुकी हैं। आपके पास ये बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक है। अगर आप इसे डबल क्लिक करके ओके करते हैं तो वो आपका जो लॉक था वो बैकग्राउंड जो आपकी बैकग्राउंड लेयर थी, लॉक थी, वो हट गई है। अब अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन करेंगे तो अब बिल्डिंग सेलेक्ट नहीं रही बल्कि बाहर का एरिया सेलेक्ट हो गया। और आप डिलीट करें तो आप इसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आपने सिलेक्शन बना ली है और आपकी लेयर बेशक लॉक है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करें, सिर्फ सिलेक्टेड एरिया आपकी जो है वो डुप्लीकेट आ जाएगी और आप देखें बैकग्राउंड हटा दें तो
आपकी बिल्डिंग्स यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़ा सा जूम करके देख लें, अगर इसके एजेस आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप फेदर यूज़ कर लें, बट ये बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ हमें फेदर नहीं चाहिए, मैंने ये चेंज कर लिया है। अब मैंने बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक करना है और इसे यहाँ ड्रैग करके डिलीट के बटन पर रखूँगा तो ये लेयर डिलीट हो गई है। अब इसके पीछे मैं कोई बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड लेकर आता हूँ, बाहर से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे यहाँ पर आकर छोड़ रहा हूँ तो देखिए एक नई लेयर में हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। आप आल्ट के साथ इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें, सेट कर लें, जहाँ पर भी सेट करना है थोड़ा सा जूम कम कर लें ताकि आपको इजीली एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक मैं इसे यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। देखें, ये एंटर प्रेस कर दें, देखें अब वो इमेज सेट हो चुका है हमारे पूरे इस बिल्डिंग के ऊपर। आप इस लेयर को ड्रैग करके नीचे ले जाएं तो देखें आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। आपकी बिल्डिंग्स बिल्कुल अलग हैं और आप इन बिल्डिंग्स को इजीली मूव टूल से मूव भी कर सकते हैं, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग बना सकते हैं। तो देखिए बड़े आराम से, बड़े स्मूथ तरीके से हमने इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। इसमें हमने जो टूल यूज़ किया था वो सेकंड है पॉलीगन लेसर टूल, इसको हमने यूज़ किया। जब भी कोई स्ट्रेट सिलेक्शन बनानी हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा लेसर टूल की। लेसर टूल के लिए भी मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप से। देखिए मेरे पास ये कुछ इमेज है, गो कि ये परफेक्ट इमेज है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें से कुछ करने की, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ सिलेक्शन का। जैसे देखिए हमारा F लिखा है और इसको मैंने सेलेक्ट करना है। अब इस सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसर टूल का, ठीक है। सो मैं अगर आपको यहाँ पर इस टूल को इस्तेमाल करके दिखाऊँ, ठीक है, आप बड़े आराम से और बड़ा क्लोज करके आप इसकी सिलेक्शन बनाएं और ये आ गई जी हमारी सिलेक्शन। तो कुछ इस तरह की फ्री हैंड आपने सिलेक्शन करनी है तो आप लेसर टूल का इस्तेमाल करें। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F5 प्रेस कर रहा हूँ, कंटेंट अवेयर को मैं फिल कर रहा हूँ ओके करके, पिछली वीडियो मैंने बताया था डिटेल में। कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। तो देखें हमने बड़े आराम से सिलेक्शन बनाने के बाद वो F जो है वो हटा दिया है। इसी तरह थोड़ा सा जूम कर लें, जूम करने के बाद अगर आपको ये चीज़ें हटानी है तो आप फ्री हैंड टूल मीन लेसर टूल से आप इसकी सिलेक्शन बना लें और सिलेक्शन बनाने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F5 एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। तो देखें हमने वो भी यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरह फ्री हैंड अगर आपने सिलेक्शन बनानी है लेसर टूल की मदद से आप सिलेक्शन बनाएं और बड़ी नीट एंड क्लीन सिलेक्शन बनाने के बाद कोशिश करें कि मेहनत से और बड़ी सफाई से काम करें, क्योंकि फ़ोटोशॉप में याद रखें छोटी छोटी चीज़ों को भी छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो ये सेकंड टूल था हमारा, इसमें भी वही सारी चीज़ें देखें, ऐड, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट के बाद आ रहा है आपका इंटरसेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टूल हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक लेसर टूल। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके लिए हम डिफरेंट इमेज ले रहे हैं और वो इमेज हमारे पास मौजूद है। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस इमेज को, ये देख लें। अब इस इमेज में से मुझे ग्लास और बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। इसके लिए आप मैग्नेटिक लेसर टूल लेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक लेसर टूल क्या करेगा कि आपके बैकग्राउंड में, ठीक है, आपके बैकग्राउंड में जो एजेस होंगे उनको डिटेक्ट करेगा और एजेस जो है वो टूल को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह माइल करेंगे, ठीक है, और एजेस को डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन बनाएगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। देखिए अगर मैं यहाँ से विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूं, लाइक मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 20 विड्थ के अंडर जो है वो एजेस को डिटेक्ट करेगा। सो मैं स्पेस बार से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर आकर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब आप बिल्कुल ईजीली रिलैक्स होकर आप चलते जाएँ, सिर्फ फर्स्ट टाइम क्लिक करें। और एक और बात, मैं जूम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। ये चेक करें, अब मैं लीफ की सिलेक्शन बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड, क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट मूव कर रहा हूँ एजेस पर। तो वो खुद एजेस को डिटेक्ट कर रहा है और सिलेक्शन बना रहा है। जहाँ आपको लगे प्रॉब्लम है वहाँ क्लिक कर लें। स्पेस बार से मैं आगे कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर क्लिक कर लें, वापस एजेस। अच्छा याद रखें जहाँ गड़बड़ करे वहाँ आप बैक स्पेस कर सकते हैं। अगर देखें बाहर चली जाए सिलेक्शन तो आप बैक स्पेस से वापस आ सकते हैं। और जहाँ पर एजेस, अब देखिए यहाँ एजेस क्लियर नहीं है, वहाँ पर आप क्लिक करके आगे चलें। देखिए अब ये क्लियर नहीं है ये एजेस, तो आप क्लिक करके चले आगे। ये चीज़ आप बैक स्पेस से, जहाँ मिस्टेक हो वहाँ बैक स्पेस प्रेस कर लिया करें।
और ये चीज़। अब स्पेस बार से थोड़ा सा आप इसे लेफ़्ट पे करें, अब आप देखें वो खुद एजेस डिटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एजेस इतने क्लियर नहीं हैं तो आप इसको क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। बाकी टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब टूल्स को अलग अलग आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि कहीं अगर आपको यूज़ करने पड़ जाएँ तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में ये टूल काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये फास्ट सिलेक्शन बनाता है। देखें, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमने क्या करना है कि यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है ताकि ये गड़बड़ ना करे टूल। जहाँ पर भी आपको लगे कि एजेस को डिटेक्ट नहीं कर, अब देखें यहाँ पर हमने ये लीफ छोड़ दिया तो मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, मुझे ये लीफ भी चाहिए, ठीक है। सो ये लीफ लेकर चलते हैं हम लोग, ये देख लें। यहाँ से अब मैं फास्ट चल रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देख लें। मैं जस्ट एजेस के ऊपर इस टूल को लेके जा रहा हूँ, वो खुद जो है एजेस का वो डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन बनाता जा रहा है, ये देख लें। देखिए मैं फास्ट तरीके से लेकर जा रहा हूँ इसको क्योंकि इसके एजेस, जहाँ पर एजेस क्लियर होते हैं वहाँ मैं इसको फास्ट कर देता हूँ, देखें। और वापस आकर इसके साथ जब आप मिला देंगे तो अब आप देखें आपकी ये सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैंने इसको यहाँ से मूव करना है या इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि आप लेयर मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखें आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, बट फिलहाल क्योंकि लेयर मास्क मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मैं अंडू कर रहा हूँ, सॉरी। अंडू करने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस कर लें तो इससे आप देखें वो अलग से एक आपको डुप्लीकेट दे देगा, लेकिन देखें इसके एजेस इतने सॉफ्ट नहीं हैं, तो उसके लिए अंडू कर लें और यहाँ पर आप फेदर अप्लाई कर लें। फेदर के लिए यहाँ पर आप फेदर अमाउंट दे दें, लाइक मैं 2 दे रहा हूँ और 2 के बाद अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा, अब कंट्रोल जे कर रहा हूँ तो अब इसके एजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अगर मज़ीद सॉफ्ट ना लगें तो आप इसे मज़ीद फेदर भी दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की सिलेक्शन बनानी है तो आप मैग्नेटिक लेसर टूल यूज़ करेंगे। आप इसे कंट्रोल टी करके साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर दें। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त बता रहा हूँ कि अगर आपने ये सिलेक्शन बना ली और ये बैकग्राउंड में रिमूव कर देता हूँ, एक नई लेयर ले रहा हूँ और इस लेयर पर डबल क्लिक करके मैं लिख रहा हूँ BG, बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और यहाँ से मैं आई ड्रॉपर लूँगा, ये आगे चल के हम सब कुछ पढ़ेंगे। मैं कलर ले रहा हूँ यहीं से अंदर से इस ऑरेंज से और कलर फिल कर रहा हूँ आल्ट बैक स्पेस के साथ। तो देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपने इस पर कुछ शेडो अप्लाई करना है, तो शेडो अप्लाई करने के लिए आप इस इमेज की लेयर पर राइट साइड पर डबल क्लिक कर लें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा और अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो सेटिंग है आप देखें, जैसे मैं थोड़ा सा इसे राइट साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ लिखा आ रहा है ड्रॉप शेडो, देखिए इसने शेडो ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप शेडो को चेक कर दें और आप माउस से इस शेडो को सेट कर सकते हैं। देखिए तो जहाँ पर आपको लगे कि इसकी लुक ठीक आ रही है वहाँ शेडो सेट कर लें। शेडो की डिटेल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, बस जस्ट आपको मैं एक आइडिया दे रहा था कि आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखें आपका अब ये जो ऑरेंज है ये अलग बैकग्राउंड पर आ चुका है। आप इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं, सफाई से काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसकी वजह से मैंने क्विकली काम किया है। तो ये 3 टूल थे मज़ीद। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक सिलेक्शन और मैजिक पेन टूल के साथ फिर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।